प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम कार्यपत्रक पेज 17 से 18 तक पढ़ेंगे। इन कार्यपत्रकों का विषय वस्तु है गुणा, अर्थात गुणा पर आधारित ये कार्यपत्रक हैं। इसके पहले वीडियो में भी आपने गुणा पर आधारित प्रश्न देखे थे। पहला प्रश्न है, यदि दूध के एक डिब्बे में 500 लीटर दूध आता है तो 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो एक डिब्बे में 50 लीटर, तो ऐसे 4 डिब्बे हैं तो हम 50 में 4 का गुणा करेंगे। 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, तो उत्तर आ जाएगा 200 लीटर दूध। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 300 आम हैं तो बताएं 3 टोकरी में कितने आम आएंगे। तो एक टोकरी में है 300 और ऐसी 3 टोकरियां हैं तो हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 तिरका 9, तो आएगा 900 आम। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप गुणा करें और दाहिनी ओर शून्य हो तो उन शून्य को आप छिपा लें। यहाँ पर हम ये 2 शून्य छिपा लें तो 3 बचेगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, और ये जो 2 शून्य आपने छुपाए थे दाहिनी तरफ लगा दीजिए तो उत्तर आ गया 900 आम। अब हम देखेंगे, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो 7 किलो लड्डू का दाम क्या होगा। तो 1 किलो है 120 रुपये के, तो 7 किलो, तो 7 का हम 120 में गुणा करेंगे, 1 शून्य छिपा लेंगे, 12 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हाश की आई 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो आ गए 84, और ये 0 आपने छिपाया तो लगा दीजिए, तो दाहिनी तरफ से तो आ गया 840 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो 5 गुणे 120 या 120 गुणे 5 भी आप लिख सकते हैं। अब इस 0 को हम छुपा लें तो 12 का हम 5 में गुणा करें तो 12 पंचे 60, और ये शून्य हम लगा दें तो 600 आ गया, यानी उत्तर आएगा 600 पेड़। पांचवा प्रश्न है, यदि एक किताब 900 रुपये की आती है तो बताएं 8 किताबें कितने रुपए की आएंगी। क्योंकि एक किताब 90 रुपये की है तो 8 कितनी होंगी, तो 90 में हम 8 का गुणा करेंगे, 1 0 छिपा लेंगे, तो 8 का गुणा हम 9 में करेंगे, 8 9 72, 1 0 आपने छिपाया तो यहाँ लगा दीजिए, तो उत्तर आया 720 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत कितनी होगी। तो एक बॉक्स से 140 रुपये का, तो 9 कितने के होंगे, तो हम 9 का कर देंगे 140 में गुणा। अब यहाँ दाहिनी तरफ से 1 0 छिपा लेंगे, 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 चौके 36, हाश की आई 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, तो आ गया 126, 1 0 आपने छिपाया तो यहाँ दाहिनी तरफ लगा दीजिए, तो उत्तर आएगा 1260 रुपये। अब हम देखेंगे पेज 18, कार्यपत्रक है 6। इसमें आपको गुणा दिया गया है, बॉक्स बने हैं, उन बॉक्स में आपको भरना है। कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं, बाकी सभी हमने हल दे दिए हैं, तो आप समझ के पहले बिना देखे करिए और फिर आप मिला लीजिए। तो अब हम कुछ सवाल देखें। 41 गुणे 2, तो गुणा करेंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब एक बॉक्स ज़्यादा बना था तो इसमें हम 0 लिख देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 82। इसी तरह हम 51 में 2 का गुणा करें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो उत्तर आएगा 102। तो ये सभी सवाल आप बड़े आसानी से, जैसा हमने हल करके दे दिया है, तो आप कर सकते हैं। अब इसी में हम और भी सवाल अगर देखना है तो हम एक और बता देते हैं आपको। तो अब हम देखें 9वां सवाल, 80 गुणे 8। 8 का गुणा हम 0 में करेंगे, 8 शून्य 0, 8 अठैयाई 64, तो उत्तर आ गया 640। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी सवाल अच्छे से कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, छोटे छोटे गुणा हैं। अब देखें कार्यपत्रक 7, ये कठिन है। तो अब हम देखें 353 गुणे 35, क्योंकि हमें 35 का पहाड़ा नहीं आता तो हम दाहिनी तरफ से पहला अंक लेंगे 5, और 5 का गुणा हम 353 में करेंगे
तो 5 × 15, 15 की 5, हाश की आई 1। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 25 और 1 26, 26 की 6, हाश की आई 2। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 × 15, 15 में 2 जोड़ेंगे हाशिया तो आएगा 17। तो अभी हमने 5 का गुणा किया। अब दूसरा अंक लेंगे 3। अब दूसरा अंक लेंगे तो जो ये गुणा है उसके पहले दाहिनी ओर से इकाई के नीचे हम शून्य या कटपिट लगाते हैं। अब हमने आपको बताया कि जो नई पुस्तक आ रही है उसमें शून्य है, नहीं तो आपने कटपिट पढ़ा होगा, तो यहाँ हम शून्य लगा देंगे। अब 3 का गुणा करेंगे हम 353 में, तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 15 की 5, हाश की आई 1, 3 × 3 = 9, 9 और 1 10। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ा 5, 6 में 9 जोड़ा 15, हाश की आई 1, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 और 1 13, हाश की आई 1, 1 में हाशिया जोड़ी 1, तो आ गया 2 और 1 की 1, तो उत्तर आ गया 12,355। तो ये सभी सवाल आप इस तरह के जैसा हमने हल करके दिया तो आप कर लीजिए। अब हम चौथा सवाल और इसका देख लें। 409 × 30। तो यहाँ पर 30 में हम पहला अंक लेंगे दाहिनी तरफ से शून्य, शून्य का गुणा हम 409 में करेंगे तो आएगा 0 0 0। क्यों आएगा? क्योंकि शून्य का 9 में गुणा हुआ तो 0 नाम शून्य ही आएगा, है ना। जैसे 9 शून्यम 0 तो 0 नाम शून्य, या शून्य का किसी भी संख्या में अंक में गुणा होता है तो शून्य आता है, तो ये 0 0 आ जाएगा। अब हम लेंगे 3 का गुणा, तो दाहिनी तरफ से हम जो पहला अंक है या इकाई उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 नाम 27, 27 की 7, हाश की आई 2। 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 शून्यम 0 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12। अब जोड़ लें हम, तो 0 0 0 हो गया, 0 में 7 जोड़ा 7, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 की 2, 1 की 1, उत्तर आ गया 12,270। तो ये सभी सवाल आप कर सकते हैं, और समझना है तो एक आध और देख लें हम। मान लीजिए हम 250 में 91 का गुणा करें, तो यहाँ पहला 91 में अंक है 1, 1 का गुणा करते हैं तो ज्यों का त्यों आता है, तो 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 का 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा। अब इसके दाहिनी तरफ से हम पहले अंक के नीचे 0 लिख लें। 9 का गुणा करें, 9 शून्यम 0, 9 पना 45, 45 की 5, हाश की आई 4, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ोगे तो 22। अब हम जोड़ लें, 1 में 0 जोड़ा 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 5 जोड़ा 7, 2 की 2, 2 की 2, क्योंकि यहाँ इसको ऊपर कोई अंक नहीं है, तो उत्तर आ गया 22,750। तो ऐसे गुणा आपने पिछली कक्षा में भी किए हैं और आराम से आपसे बनते हैं। तो आप यहाँ तक कि सभी कार्यपत्रक भर लीजिएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।